दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। जरा इस तस्वीर को देखिए और गौर से देखिए। झारखंड में पॉलिटिकल हलचल आज हुआ है। जी हां, नीतीश कुमार ने अब झारखंड के एक निर्दलीय विधायक सरयू राय को अपने पाले में कर लिया है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड का पॉलिटिक्स किस तरह करवट बदलने वाला है। जी हां, नीतीश कुमार को जिस व्यक्ति या वैसे नेता की तलाश था जो झारखंड को समझ रहा हो, झारखंड के लिए, अपने पार्टी के लिए वैसे नेता का तलाश था जो कि आज पार्टी में शामिल कराने के बाद जदयू आज बहुत खुश होगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए आज का दिन झारखंड से लेकर दिल्ली तक खलबली मचाने वाला होगा। पॉलिटिकल गलियारे में जो चर्चा हो रही है, जो खबर फैल रही है या जो खबरें आ रही है, उसके अनुसार नीतीश कुमार सरयू राय के बहाने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर लगाम लगाएंगे। यह खबर पूरी तरह से फैल रहा है, चर्चा हो रहा है सभी जगह, चौक चौराहे पर, कि नीतीश कुमार जिस भी व्यक्ति से या जिस भी पार्टी से राजनीतिक दुश्मनी करते हैं या जो भी पार्टी के लोग नीतीश कुमार से राजनीतिक दुश्मनी करते हैं, नीतीश कुमार भूलते नहीं हैं। यह सब कोई जानते हैं, पार्टी जो भी हो। यह खबर पूरी तरह से दिल्ली तक हड़कंप मचाए हुए है कि सरयू राय जदयू में जब शामिल हुए हैं तो जदयू का ग्राफ अब झारखंड में बढ़ेगा। नीतीश कुमार का यह मंशा था या उनका सोच था कि हमारी पार्टी बिहार से बाहर जाकर के, खास करके हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में विस्तार करे। अब सरयू राय के सहारे नीतीश कुमार झारखंड में अपनी पॉलिटिक्स को एग्रेसिव मूड में लेके जाएंगे। इसको बिहार से थोड़ा जोड़ते हैं। भाजपा जिस तरह से बिहार में जदयू के साथ तौल मोल चुनाव के समय में करती है, उसका हिसाब किताब नीतीश कुमार अब झारखंड में लेने वाले हैं। पॉलिटिकल गलियारों में एक खबर पूरी तरह चल रहा है कि जिस तरह आजसू के साथ वर्तमान में गठबंधन चल रहा है भाजपा का, और झारखंड में जो आने वाला चुनाव है 2025 में, जदयू पूरे दमखम के साथ झारखंड में चुनाव लड़ने वाली है और लड़ेगी। इसलिए इस नेता को, सरयू राय जैसे व्यक्ति को नीतीश कुमार ने अपने पाले में करके भाजपा को यह संदेश दिया है कि झारखंड में हम भी आपके साथ, जिस तरह हमको बिहार में तौलते मोलते हैं, उसी तरह हम भी झारखंड में आपके साथ सीटों के बंटवारे पर तौल भाव करेंगे। यह खबर चल रहा है पूरी तरह से, डिजिटल में भी चल रहा है। चूंकि नीतीश कुमार वैसे नेताओं में से हैं
जो उनको जानने वाले हैं कि वह किसी को भूलते नहीं है जल्दी। अब इस घटना को भाजपा भी मंथन कर रही है। खबर जो है, या झारखंड भाजपा में खबर थी, एक सहमति बना था झारखंड भाजपा में, जो जानकारी हमको मिल रहा है, जो जानकारी है, झारखंड के भाजपा कुछ नेताओं का मानना था कि सरजू राय को वापस घर वापसी करा लें, लेकिन नहीं हो सका। जैसा कि पता है, भाजपा एक बड़ी पार्टी है, उसका जो भी फैसला होगा आला कमान करता है, शीर्ष नेतृत्व करता है, केंद्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन घर वापसी नहीं हो पाया सरजू राय जी का। अब पूरी तरह से सरजू राय जदयू के हो चुके हैं। निश्चित तौर पे आने वाला जो चुनाव है झारखंड में, उस पे जदयू अपने सीट के बंटवारे पर या सीट को लेकर तौल भाव जरूर करेगी। कहा तो यह जा रहा है, ऐसे थोड़ा बिहार से जोड़ देते हैं, जब भाजपा बिहार में सत्ता में नहीं थी कुछ महीनों पहले तक, भाजपा के ही विधायक जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को जब तक हम गद्दी से हटा नहीं देंगे तब तक अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे, या मुरेठा बांध लिए थे। मुरेठा यही सोच करके बांधे थे, यही शपथ लेकर बांधे थे कि नीतीश कुमार जी को हम सत्ता से हटा देंगे। नतीजा आपके सामने में है, नीतीश कुमार तो सत्ता से हटे नहीं, समय का तगाजा हुआ, उल्टा सम्राट चौधरी जी का, वर्तमान डिप्टी सीएम, सपना तो पूरा हुआ नहीं, मुरेठा तो खुला ही खुला, उनका मुंडन तक हो चुका। पॉलिटिकल गलियारों में यह चर्चा खूब चल रही है कि जो नीतीश कुमार से राजनीतिक तौर पर ऊंची आवाजें में बात करता है, नीतीश कुमार उसका पर कतर देते हैं। अब इसका असर झारखंड में क्या होगा? सरजू राय नो डाउट एक समय में, या निर्दलीय विधायक से पहले जब भाजपा के विधायक हुआ करते थे, तो झारखंड में दिग्गज नेताओं में से शुमार हुआ करता था उनका। समय का परिवर्तन हुआ, 2019 में उनको टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने चुनाव लड़े। किसके खिलाफ? तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़े, और उन्होंने रघुवर दास को हराया ही हराया, साथ में भाजपा को सत्ता से ही बेदखल कर दिया। इसका मलाल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी था या है। लोगों ने उस टाइम में भी बहुत प्रयास किए, बहुत बड़े बड़े नेता लगे कि किसी तरह सरजू राय को मनाते उनको टिकट दे दिया जाए जमशेदपुर पूर्वी से, कि नहीं हुआ। अपना सबका अपना सिद्धांत होता है, उस पर नहीं जाना है। लेकिन अभी जो चर्चा चल रहा है, उससे यही चर्चा चल रहा है कि मिशन झारखंड को सफल करने के लिए नीतीश कुमार सरजू राय के बहाने ही भाजपा पर लगाम लगाने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगा कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ झारखंड में किस तरह का खेला करती है, या किस तरह का सीट का बंटवारा होगा। यह तो कन्फर्म मान लीजिए कि जदयू 100% दावे के साथ भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी, नहीं तो फिर भाजपा का आने वाले दिनों में क्या होगा, किस पार्टी से गठबंधन करेगा। आजसू तो रहेगा ही रहेगा,
लेकिन ऐसा माना यह भी जा रहा है कि एनडीए में यदि नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार को भी साथ लेकर भाजपा झारखंड में चुनाव लड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। पॉलिटिकल पंडित यह भी कह रहे हैं। तो इसी पे ही चर्चा होगा कि जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी झारखंड में, क्योंकि 1 साल के बाद 2025 में भी बिहार में चुनाव होना है। इसलिए इसे संजोग नहीं कहा जाए, महज नहीं कहा जा सकता है कि सरजू राय यूं ही चले गए हैं जदयू में शामिल होने के लिए। जी नहीं, इसको तो किसी भी तरह से हल्के में लेना ही नहीं है, या लेना नहीं चाहिए कि सरजू राय इतनी आसानी से जदयू के दामन थामे होंगे। निश्चित तौर पे पॉलिटिकल में 2 बातें चलती है, एक दिखावे का पॉलिटिक्स होता है, एक अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स होता है। तो सरजू राय भी मजे खिलाड़ी हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गए होंगे। नीतीश कुमार ने कहा होगा कि किस किस विधानसभा में हम भाजपा से सीट ले सकते हैं, इनपुट दिए होंगे। अब देखने वाली बात यह होगा कि झारखंड, बिहार और दिल्ली, इस सरजू राय का जो समीकरण हुआ है उस पर क्या असर होगा, यह तो आने वाले दिनों में बताएंगे। आने वाले दिन में क्या करवट लेगा राजनीति, यह कहा नहीं जा सकता। और यह भी बता दें, राजनीतिक चाहे जितना जिस तरह से हो, जिस कास्ट से, जिस समाज से सरजू राय आते हैं, वो अभी झारखंड में गोलबंद होगा। उसका सीधा कनेक्शन बिहार से होगा। और अपने स्वजातीय को, क्योंकि पार्टी का या पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा सरजू राय पर ही होगा, तो वह नहीं चाहेंगे कि हम अपने आला कमान या दोस्ती के नाते जो भी हो, जो भी संज्ञा दे सकते हैं, नीतीश कुमार से या नीतीश कुमार की बात को ना माने। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।